जी आपके पास आऊँगी मैं बिकॉज न्यूट्रिशन की आपने बात की, जिस तरह से पेरेंट्स किस तरह से चिप्स और वो देकर बच्चों को जो भी आदत तो उनकी बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में हैं अब उनके पास में ABC, वो ना तो उस खाने से सेटिस्फाइड है, ना उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है। तो उनको किस तरह से यानी उनको अवेयर किया जाए कि आपको जो लेना है न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से आप ये सारे जो फास्ट फूड हैं ये सब अवॉइड करें, क्योंकि इस एज का बच्चा समझता भी नहीं है। तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे उनको? जी, अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो पहले तो हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं भारत के परिदृश्य में बात कर रही हूँ तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें से 1% कम से लोग भी न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली हमें ये बात पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या है या हमारे अपने बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करना है। तो पहला तो हमारे सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से समझें। दूसरा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम खाना खाते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें 70 to 80% जो खाना होना चाहिए वो रॉ आइटम होने चाहिए, यानी कुक्ड फूड नहीं होना चाहिए। अगर आप पुराने समय की बात करेंगे तो उस समय अगर आप देखेंगे तो जो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो फल फूल कंदमूल ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते थे। आज के ट्रेंड में ये चीज़ ज़्यादा हो गई है कि हम जो पका हुआ भोजन होता है या जो मार्केट बेस्ड खाना होता है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब बच्चा बिगनिंग स्टेज में होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि तभी आप उसको रॉ फूड इंट्रोड्यूस करना सिखाएं धीरे धीरे, क्योंकि वही आपके टेस्ट को डेवलप करता है और आपके फ्लेवर को डेवलप करता है। एक बार अगर आपका टेस्ट और फ्लेवर और डेवलप चेंज हो गया तो वापस से उसको लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि बचपन से ही आप जो खाना उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो उस तरीके से हो। अब जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में तो खाना ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि वो न्यूट्रिटिव नहीं होता है। तो जो खाना वो खा रहे हैं उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे कि जो फल फूल होते हैं उस तरह की चीज़ें, या आप उनको वो खाना सजेस्ट करें। जैसे कि अभी इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रहे हैं, तो बाजरा, रागी, ज्वार, ये जो भी चीज़ें हैं, तो घर से भी पेरेंट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं कि वो वहाँ पे खाएं इन बिटवीन स्नैक्स और ये सारी चीज़ें। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बात आदतों की होती है। तो अगर आप आदतें बदलेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो अपने आप बदल जाएंगी। तो खाने में आप फल फूल सब्जियां इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करें, ज़्यादातर बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हुए। अब हमेशा बाहर का खाना नुकसानदायक नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आप ये कहें कि बाहर के सारे खाने नुकसानदायक होते हैं तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप जहाँ पे भोजन कर रहे हैं उस भोजन में क्या आप खा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डेली पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह के आइटम्स खाना पसंद कर रहे हैं, या आप रोटी सब्जी, दाल चावल इस तरह की चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं, या इन्हीं का जो बेस होता है उससे बने हुए, जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर में भी आजकल बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, उसमें सब्जियां ज़्यादा इंक्लूड कर दीजिए, उसमें आप जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो मत यूज़ करिए, है ना। पिज़्ज़ा अगर देखा जाए उस पे बेसिस पे तो इतना भी अनहेल्दी नहीं होता है, लेकिन हमने उसको अनहेल्दी बना दिया। बटर इतना पड़ता है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग होंगे तो फूड ब्लॉग